image of a set. If f(x) to y and a is subset of x, then image f of a under f कैसे डिफाइन होगा? अगर आपके पास कोई फंक्शन गिवन है f(x) to y, a सबसेट है x का, तो हमें इमेज बतानी है कि अंडर फंक्शन f के। तो हमारा क्या होगा? f है इक्वल टू एफ ए है सच डेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यानी ए के एलिमेंट की वाई में जो जो इमेजेस आ रही है उन सब का कलेक्शन क्या कहलाएगा? एफ है। वो क्या होगा? ए का इमेज सेट। तो ए के जो कलेक्शन है ए के इमेज सेट का, वो क्या कहलाएगा? इमेज ऑफ ए। तो एफ जो डिफाइन करा वो क्या क्या आएंगे? ए के एलिमेंट के वाई में जो जो इमेजेस है उन सब का कलेक्शन, वो आ जाएगा आपका इमेज सेट ऑफ ए। नेक्स्ट है इनवर्स इमेज ऑफ अ सेट। लेट f(x) to y and b is सबसेट ऑफ y, देन इनवर्स इमेज ऑफ b अंडर f। हमारे पास f(x) to y कोई फंक्शन डिफाइन है, b सबसेट ऑफ y है, तो हमें b की इनवर्स इमेज बतानी है। किसके? फंक्शन f के लिए। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ पे इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स डिफाइन नहीं हो रहा है, सिर्फ इन्वर्स इमेजेस बता रहे, यानी जो आपके y के एलिमेंट है y के, उनमें किन किन को x की कौन कौन से प्री इमेज है वो वाले बताने। यहाँ पे बाइजेक्टिव है, ये वाला कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आपको f इन्वर्स फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ इमेज से इन्वर्स इमेज बतानी, यानी y के एलिमेंट के लिए प्री इमेजेस बतानी। तो f इनवर्स b किस टाइप से सेट होगा? x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच डेट जो f(x) है वो बिलोंग करे b में, यानी आपके x बिलोंग्स टू x ले रहे हो, आपको इनवर्स इमेज किसके फाइंड करनी है? b की। तो x के वो एलिमेंट जिनकी इमेज किस में चाह रहे हो? b सेट में। तो x के वो एलिमेंट का कलेक्शन जिसके लिए आपकी इमेज किस में जा रही हो? सेट बी के अंदर। तो सेट बी के अंदर जो जो इमेजेस जा रही है एक सेट के एक्स के एलिमेंट की, तो उन सब एक्स के एलिमेंट का कलेक्शन को आप क्या बोलेंगे? एफ इनवर्स बी से डिफाइन करोगे, तो वो क्या होगा? इनवर्स इमेज ऑफ सेट बी। सो नेक्स्ट मूव करते हैं अपन प्रॉपर्टीज पे। लेट f(x) to y बी ए फंक्शन एंड ए अल्फा ए वहाँ सच डेट ए अल्फा इज सबसेट ऑफ x, और अल्फा कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इंडेक्स सेट से। एंड बी अल्फा सच डेट बी अल्फा इज सबसेट ऑफ y, और अल्फा कहाँ से? इंडेक्स सेट i से। देन अगर आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन है f(x) to y और ए अल्फा किसका सबसेट है? x का, और बी अल्फा किसका सबसेट है? y का, तो हमारे पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है। तो वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है एफ ए यूनियन ए टू किसके इक्वल होगा? f(a1) यूनियन f(a2) के। सेकंड प्रॉपर्टी है f(a) इंटरसेक्शन a2 सबसेट होगा f(a1) इंटरसेक्शन f(a2) के। और थर्ड प्रॉपर्टी है f यूनियन a अल्फा, वो किसके इक्वल होगा? यूनियन ऑफ f a अल्फा के। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास f इंटरसेक्शन ऑफ ए अल्फा किसका सबसेट होगा? इंटरसेक्शन ऑफ एफ अल्फा, यानी आपके a1 a2 ऐसे इंटरसेक्शन चल रहा है, उनकी मैप किसके सबसेट के इक्वल होगी? किसका सबसेट होगी? इंटरसेक्शन ऑफ एफ a1 ऐसे चलती जा रही, जैसे एफ a1 इंटरसेक्शन f(a2) इनके सबसेट के होगी। और फिफ्थ क्या है? एफ इनवर्स बी यूनियन b2 किसके इक्वल होगा? एफ इनवर्स b1 यूनियन एफ इनवर्स b2। सिक्स क्या है? एफ इनवर्स b1 इंटरसेक्शन b2 किसके इक्वल होगा? एफ इनवर्स b1 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स b2 के। सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है? एफ इनवर्स यूनियन बी अल्फा किसके इक्वल होगा? यूनियन ऑफ एफ इनवर्स बी अल्फा के। एट प्रॉपर्टी क्या है? एफ इनवर्स इंटरसेक्शन ऑफ बी अल्फा किसके इक्वल होगा? इंटरसेक्शन ऑफ एफ इनवर्स बी अल्फा के, और अल्फा क्या है? इंडेक्स से आ रहा है, सेट से। नेक्स्ट नाइन प्रॉपर्टी क्या है? इफ एफ इज इंजेक्टिव देन एफ
F इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन A2 किसके इक्वल होगा? FA1 इंटरसेक्शन FA2। यानी आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन है और हम सबसेट ले रहे हैं x के A अल्फ़ा और B बीटा ले रहे हैं y के सबसेट, तो हमारे पास ये 9 प्रॉपर्टीज़ होती है। क्या होती है? FA1 यूनियन A2 किसके इक्वल होगा? FA1 यूनियन FA2 के। सेकंड क्या होगी? FA1 इंटरसेक्शन A2 किसके सबसेट होगी? FA1 इंटरसेक्शन FA2 के। थर्ड क्या होगी? F यूनियन A अल्फ़ा किसके इक्वल होगी? यूनियन ऑफ F A अल्फ़ा के। फोर्थ क्या है? F इंटरसेक्शन A अल्फ़ा सबसेट होगी इंटरसेक्शन ऑफ F A अल्फ़ा। और फिफ्थ वन है F इनवर्स B1 यूनियन B2 किसके इक्वल होगा? F इनवर्स B1 यूनियन F इनवर्स B2। सिक्स किसके इक्वल होगा? F इनवर्स B1 इंटरसेक्शन B2 किसके इक्वल होगा? F इनवर्स B1 इंटरसेक्शन F इनवर्स B2 के। सेवेंथ वन क्या है? F इनवर्स यूनियन B अल्फ़ा किसके इक्वल होगा? यूनियन ऑफ F इनवर्स B बीटा। एट क्या है? F इनवर्स इंटरसेक्शन ऑफ B अल्फ़ा इक्वल होगी इंटरसेक्शन ऑफ F इनवर्स B बीटा। और नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या है? F इज इंजेक्टिव देन FA1 इंटरसेक्शन A2 किसके इक्वल होगा? FA1 इंटरसेक्शन FA2 के। यानी यह इंजेक्टिव फंक्शन होगा तब भी ये प्रिजर्व करेगी इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी। हम जो इन्वर्स फंक्शन होता है ना, वो सारी प्रॉपर्टी को हमेशा प्रिजर्व करता है, बट जो नॉर्मल फंक्शन डिफाइन है वो हमेशा प्रिजर्व नहीं करता। इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी में सबसेट वाली कंडीशन आती है, बट इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा तब वो भी क्या हो जाएगा? इक्वल। तो अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। हम क्या करते हैं, इनमें से कुछ का मैं प्रूफ करा देता हूँ, बाकी सब आप खुद से करना। तो मैं फर्स्ट वाले का प्रूफ करा देता हूँ, इसी तरह आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ का प्रूफ कर लेना। तो फर्स्ट क्या है मेरा, हमें क्या शो करना है? वी वांट टू प्रूव FA1 यूनियन A2 किसके इक्वल होगा? FA1 यूनियन FA2 के। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ इसका। हम क्या कर लेते हैं, लेट y बिलोंग्स टू F। हम क्या करना है, अब हमको क्या करना है? दो सेट को इक्वल बताना है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक को सबसेट बता देते हैं। अगर मेरा सेट A इक्वल टू B प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, A को सबसेट बताते हैं B का और B को सबसेट बताते हैं A का। तो हम यहाँ पे यही करते हैं। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, FA1 यूनियन A2 को किसका सबसेट बता देते हैं? FA1 यूनियन FA2 का। तो ये बताने के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, y में एक एलिमेंट लेते हैं। तो हमें उसको क्या लाना होगा, y में कोई भी आप आर्बिट्री एलिमेंट लेके FA1 यूनियन A2 में कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलोगे आप, तो आपको क्या करना होगा, उसको किसके अंदर, आर्बिट्री एलिमेंट को किसके अंदर ला लेना होगा? y बिलोंग्स टू FA1 यूनियन FA2 के अंदर। तो ये चीज़ अपन को प्रूफ करना है। तो हम क्या लेके चलते हैं, सबसे पहले एक आर्बिट्री एलिमेंट उठाते हैं y बिलोंग्स टू FA1 यूनियन A2 के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा, अगर ये किसी का इमेज है तो A यूनियन B में कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए ये fx इक्वल टू y आ जाए। तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगा, x बिलोंग्स टू A1 यूनियन A2 सच दैट fx इक्वल टू y हो जाएगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन डिफाइन है तो उसके लिए क्या होता है, अगर कोई इमेज आ रही है तो इमेज के लिए x के उसके एक प्री इमेज होगी, वो क्या होगी, x में कोई ना कोई प्री इमेज। अगर आपके पास y बिलोंग कर रहा है FA1 यूनियन F2 में, तो आपके पास क्या होगा, इमेज सेट है, तो इसके लिए x में कोई ना कोई एलिमेंट होगा जिसके लिए क्या आ रहा होगा, fx इक्वल टू f आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, y बिलोंग्स टू FA1 यूनियन A2 है, तो यहाँ पे A1, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A1 यूनियन A2 सच डेट किस प्रकार से हो, fx इक्वल टू y। तो अगर मेरा x किस में है, A1 यूनियन A2 में है, तो यहाँ से क्या होगा, या तो x A1 में होगा या A2 में होगा, या दोनों में भी हो सकता है, बट एटलीस्ट एक में तो होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखते हैं,
वाई किसके इक्वल होगा, एफ ए वन में हो, या तो वाई बिलोंग किस में करेगा, वाई बिलोंग या तो एफ ए वन में बिलोंग करेगा या वाई किस में बिलोंग करेगा, एफ ए टू में। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल जाएगा, वाई किस में बिलोंग करेगा, एफ ए वन यूनियन एफ ए टू में बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या हुआ मेरा, एफ ए वन यूनियन एफ टू सबसेट होगा एफ ए वन यूनियन एफ ए टू का। तो यहाँ से इसको इक्वेशन 1 दे देते। अब हम सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करेंगे, एफ ए वन यूनियन एफ ए टू को किसका सबसेट बताएंगे, एफ ए वन यूनियन एफ टू ए टू का। तो करते हैं प्रूफ। हम क्या जानते हैं, ए वन किसका सबसेट होगा, ए वन यूनियन ए टू का। और अगर कोई मेरा सबसेट है ए सबसेट बी का, तो एफ ए सबसेट होगा एफ बी का। तो ये वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, एफ ए वन सबसेट होगा एफ ए वन यूनियन ए टू का। नेक्स्ट क्या होगा, ए टू सबसेट होगा ए वन यूनियन ए टू का। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, सेम ऊपर जैसे ए सबसेट बी का होता है, तो एफ ए वन किसका सबसेट होगा, एफ बी का। तो वहीं से ये भी लिखेंगे, एफ ए टू सबसेट होगा एफ ए वन यूनियन ए टू का। तो बाई सेकेंड और थर्ड का यूनियन करेंगे तो उनसे क्या आ जाएगा मेरा, सेकेंड और थर्ड का यूनियन करूँगा तो एफ ए वन यूनियन एफ ए टू किसका सबसेट होगा, एफ ए वन यूनियन ए टू का। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा, बाई फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट क्या थी सबसेट उधर बताए, इसमें इसको सबसेट बता दे। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ ए वन यूनियन ए टू किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ए वन यूनियन एफ ए टू के। अब हम प्रूव करते हैं, बीच की 2, 3, 4 और 5, 6, 7 आप प्रूफ कर लेना, 8 में करा देता हूँ, 8 वाली। वी वांट टू प्रूफ, हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, एफ इनवर्स इंटरसेक्शन ऑफ बी अल्फा किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन ऑफ एफ इनवर्स बी बी अल्फा के। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट लेके चलते हैं किसका, एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स इंटरसेक्शन ऑफ बी अल्फा का। तो वो क्या इफ एंड ओनली इफ होगा, एफ एक्स किस में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ बी अल्फा। ये कहाँ से आई, इन्वर्स इमेज वाली डेफिनेशन से। तो अगर मेरा कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन में आ रहा है तो वो क्या है होगा, एफ एक्स किस में बिलोंग करेगा, बी अल्फा पे, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आई के लिए। अगर कोई आपके इंटरसेक्शन में आ रहा है तो हर सेट में आना चाहिए। उससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बी अल्फा के। ये भी सेम आपके वहीं से इन्वर्स इमेज वाली प्रॉपर्टी से। और फिर इफ एंड ओनली इफ होगा एक्स, और ये सारे अल्फा के लिए आ रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इफ एंड ओनली इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एफ इनवर्स बी अल्फा। तो यहाँ से हम क्या, एक्स किस में लेके चले थे, एफ इनवर्स इंटरसेक्शन बी अल्फा में। और कहाँ पे आ गया एक्स मेरा, इंटरसेक्शन ऑफ एफ इनवर्स बी अल्फा में। और इसी तरह इफ एंड ओनली इफ चल रहा है तो एक्स मेरा कहाँ से है, इंटरसेक्शन ऑफ एफ इनवर्स बी अल्फा से। और वो किस में चला जाएगा, एक्स इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू किस में चला जाएगा, एफ इनवर्स इंटरसेक्शन ऑफ बी अल्फा में। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा, एफ इनवर्स इंटरसेक्शन बी अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ एफ इनवर्स अल्फा बीटा अल्फा के, बी अल्फा के सॉरी। अब हमारा 9th को प्रूफ करा देता हूँ मैं। तो 9th के लिए क्या है, एफ इज इंजेक्टिव, देन क्या हुआ, एफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू किसके इक्वल होगा, एफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू के। तो हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए वन इंटरसेक्शन ए टू किसका सबसेट होगा, ए वन का, एंड ए वन इंटरसेक्शन ए टू किसका सबसेट होगा, ए टू का। तो ए सबसेट बी का होता है तब एफ ए सबसेट होगा एफ ए बी का। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं एफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू सबसेट होगा एफ ए वन का, और एफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू सबसेट होगा एफ ए टू का। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो किसके इक्वल आएगा, एफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू इसका सबसेट हो जाएगा एफ ए वन इंटरसेक्शन एफ ए टू का। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं इसी का। सेकेंड पार्ट के लिए हमें क्या शो करना है, एफ ए वन इंटरसेक्शन एफ ए टू किसका सबसेट हो, एफ ए वन इंटरसेक्शन ए टू का सबसेट प्रूफ करना है। तो हम इसका एक एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको किस में, एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलेंगे, और आर्बिट्री एलिमेंट को
किस में शो कर देंगे, एफ ए इंटरसेक्शन A2 में। तो स्टार्ट करते हैं, y बिलोंग्स टू FA1 इंटरसेक्शन FA2 लिया। तो अगर मेरा इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों सेट में आना चाहिए। तो y किस में बिलोंग करेगा, FA1 एंड y बिलोंग करेगा FA2 में। तो यहाँ से मेरी इमेज सेट के लिए डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, देयर एग्जिस्ट x1 बिलोंग्स टू A1 एंड x2 बिलोंग्स टू A2 सच दैट fx1 इक्वल y किसके इक्वल होगा, fx2 के। और क्योंकि मेरा फंक्शन क्या, मैंने इंजेक्टिव सपोज कर रखा है, इंजेक्टिव है, सिंस f इज़ 1 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर फंक्शन fx1 इक्वल टू fx2 आ गया और फंक्शन 1 1 है तो हमारा क्या हो जाता है, x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, x1 किस में चला जाएगा, क्योंकि मेरा x1 किस में है, A1 में, x2 किस में है, A2 में, और x1 ही x2 के इक्वल हो गया। तो मेरा x1 किस में चला जाएगा, x1 ही x2 है, तो दोनों में आ गया सेट में। तो x1 क्या किस में बिलोंग कर सकेगा, A इंटरसेक्शन A2 में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मेरा y किस में चला जाएगा, FA इंटरसेक्शन A2 में। तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, FA1 इंटरसेक्शन FA2 किसका सबसेट हो जाएगा, FA1 इंटरसेक्शन A2 का। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, FA1 इंटरसेक्शन FA2 किसका सबसेट, किसके इक्वल हो जाएगा, FA1 इंटरसेक्शन FA2 किसके इक्वल हो जाएगा, FA1 इंटरसेक्शन A2 के इक्वल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं कि अगर मेरा फंक्शन इंजेक्टिव है तो मेरा FA1 इंटरसेक्शन A2 किसके इक्वल हो जाता है, FA1 इंटरसेक्शन A2 के। बट अगर इंजेक्टिव फंक्शन नहीं हो तो क्या होगा, तो इसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन 1, fx2y देन FA1 इंटरसेक्शन A2 किसके इक्वल है, FA1 इंटरसेक्शन A2 के। क्या ये ट्रू है या फॉल्स बताना, तो ये फॉल्स होता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल कंस्ट्रक्ट करते हैं फिर। तो x क्या लिया है मैंने सेट, -2 -1 और 2, y क्या लिया मैंने 1 और 4। मैं fx2y एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मेरा फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू x²। तो A1 मैंने क्या लिया, -2 और -1, तो FA1 क्या आ जाएगा मेरा 1 और 4। A2 लिया मैंने -1 और 2, तो FA2 क्या आ जाएगा 1 और 4। तो A1 इंटरसेक्शन A2 में क्या है, -1, और FA1 इंटरसेक्शन FA2 में क्या आ रहा है, 1 और 4। बट A1 इंटरसेक्शन A2 है, तो FA1 इंटरसेक्शन A2 क्या आएगा, ओनली 1 सिंगल एलिमेंट 1 ही आएगा। बट मेरा FA1 इंटरसेक्शन FA2 में क्या है, 1 और 4। तो इससे क्या हो गया, ये प्रॉपर सबसेट हो गया, FA1 इंटरसेक्शन A2 प्रॉपर सबसेट ऑफ FA1 इंटरसेक्शन FA2 का हो गया। यानी इंजेक्टिव नहीं है तो इक्वल नहीं होगा, इंजेक्टिव है तभी इक्वल होगा। नेक्स्ट हम कुछ ऑब्जर्वेशन करें। अगर मेरा फंक्शन fx2y 1 1 है, कब है, इफ़ एंड ओनली इफ f इनवर्स y, या तो वो क्या हो, f इनवर्स y एम्प्टी हो या आइदर एम्प्टी और सिंगलटन। अगर मेरे पास y कोई एक एलिमेंट है तो वो भी एक सेट हुआ, तो उसकी जो इन्वर्स इमेज होगी तो वो या तो एम्प्टी आए या क्या है, सिंगलटन। यानी हमारा जो 1 1 फंक्शन होता है तो एक को एक के मैप कराता है, और प्री इमेज भी क्या होती है, एक ही होती है, किसी एलिमेंट की डबल नहीं हो सकती। तो इस वजह से क्या होती है, या तो फिर अनमैप्ड रहे या फिर एक सिंगल प्री इमेज हो। तो यहाँ से fx2y पे 1 1 है, तो इफ़ एंड ओनली इफ f इनवर्स y आइदर एम्प्टी सेट हो और सिंगलटन सेट हो। fx2y ऑन टू है, इफ़ एंड ओनली इफ f इनवर्स y नॉन एम्प्टी आना चाहिए, यानी अनमैप्ड कोई नहीं होता है ना y के कोई भी एलिमेंट, अगर क्योंकि हर एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज। तो ऑन टू है तो हर एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज होगी, तो f इनवर्स y नॉन एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगर मेरा fx2y बाइजेक्टिव है, इफ़ एंड ओनली इफ f इनवर्स y, एक फर्स्ट सेकंड से क्या कंडीशन निकल रही है, नॉन एम्प्टी की, और फर्स्ट से क्या आ रही है, सिंगलटन सेट की। तो बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ तो सिंगलटन और नॉन एम्प्टी दोनों मिलके क्या कर देगा उसको, f इनवर्स y क्या हो जाएगा, सिंगलटन। अगर मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव है तो f इनवर्स y क्या होगा, सिंगलटन सेट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम कंटिन्यूटी में यूज़ करते हैं। मैट्रिक स्पेस की कंटिन्यूटी के लिए हम जब रिजल्ट को प्रूव करते हैं तो थ्योरम प्रूव करते हैं, तो उसमें ये वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ आती है। अगर आप टोपोलॉजी में भी कंटिन्यूटी, कनेक्टेड सेट वगैरह के बारे में कुछ भी प्रूव करते हैं ना,
तो उन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। सो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम, इफ f(x)(y) इज अ फंक्शन then a is subset of f inverse f for all a subset of x. f is 1 1 if and only if a equal to f inverse f for all a is subset of x. f inverse b subset of b for all b is subset of y. f is surjective if and only if b equal to f inverse b for all b is subset of y. फिफ्थ वन है f इनवर्स बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, f इनवर्स b फाइंड करके उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो फॉर ऑल b सबसेट ऑफ y, डेट इज f इनवर्स y माइनस b किसके इक्वल होगा, x माइनस f इनवर्स b के। यानी हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है तो क्या होगा, a सबसेट होगा f इनवर्स f का फॉर ऑल a सबसेट ऑफ x के लिए। f इज 1 1 इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू f इनवर्स f है और f इनवर्स b किसका सबसेट होगा, b का, और f सर्जेक्टिव है तो इफ एंड ओनली इफ b इक्वल टू f इनवर्स b। और फिफ्थ प्रॉपर्टी है f इनवर्स b कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, f इनवर्स b फाइंड करके उसका होल कॉम्प्लीमेंट कर लो। और जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज़ हम कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ओपन मैपिंग ओपन इमेज वाले के लिए और क्लोज इमेज वाली प्रॉपर्टी होती है उसमें करते हैं। तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए इज सबसेट ऑफ एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर हमें क्या प्रूफ करना है, ए को सबसेट बताना है एफ इनवर्स एफ ए का, तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलेंगे ए का और उस आर्बिट्री एलिमेंट को किसके अंदर बता दे, एफ इनवर्स एफ ए के अंदर, तो हमारा वो सबसेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए देन एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ ए होगा इमेज सेट की डेफिनेशन से, और इन्वर्स इमेज की डेफिनेशन से क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एफ ए। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एफ ए। तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। जब हमारा एफ 1 1 हो तो इफ एंड ओनली इफ होगा ए इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ए के। तो करते हैं एफ इज़ 1 अगर एफ ए हमारा 1 1 है तो फर्स्ट पार्ट तो ऊपर प्रूफ हो गया, वही रह जाएगा। सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या शो करना है, एफ इनवर्स एफ ए किसका सबसेट हो, ए का। तो हम क्या लेके चलेंगे, एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलेंगे किसका, एफ इनवर्स एफ ए का, उसको किसके अंदर शो कर देंगे, ए के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एफ ए। तो एफ इनवर्स इमेज वाली डेफिनेशन से क्या आएगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू होगा एफ ए के एफ एक्स बिलोंग्स टू होगा एफ ए, और हमने एफ एक्स को क्या नाम दे दिया, वाई। और क्योंकि अब हमें शो करना है एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, f1 भी अगर 1 पे मैप कर रहा हो, f2 भी 1 पे मैप कर रहा हो, तो यहाँ से, और 2 किस में बिलोंग कर रहा हो, ए में, बट 1 बिलोंग कर रहा हो 1 में और 2 नहीं कर रहा हो ए में, 1 बिलोंग कर रहा हो ए में और 2 बिलोंग नहीं कर रहा हो ए में। तो हमारा क्या आ जाएगा, f1 जो होगी उसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, f1 और f2 दोनों सेम आ गए। तो यहाँ से क्या हम थोड़ी ना बोल पा रहे, 2 तो है ही नहीं ना हमारे सेट में ए में, तो इस वजह से यहाँ पे जो x आ रहा है हमको ये बताना पड़ेगा कि वो x जो है ना एक ही एलिमेंट है, दूसरे बाहर वाला एलिमेंट नहीं है। तो स्टार्ट करते, बाय डेफिनेशन ऑफ एफ ए देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू ए सच डेट एफ ए इक्वल टू वाई हो। यानी आपके पास ए में ऐसा एलिमेंट होगा जिसके लिए एफ इक्वल टू वाई आ जाए। तो अब करते हैं, क्योंकि एक्स और ए किस में बिलोंग कर रहे हैं, एक्स में, और किस प्रकार से है, एफ एक्स इक्वल टू वाई और एफ इक्वल टू वाई। सिंस हमारा एफ क्या गिवन है 1 और अगर 1 1 गिवन है और एफ एक्स इक्वल टू एफ ए आ रहा है तो हमारे क्या हो जाएंगे, एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा। तो एक्स इक्वल टू ए हो गया और ए किस में है, ए में, तो यहाँ से x किस में आ जाएगा, ए में। तो आर्बिट्री एलिमेंट लिया और वो किस में आ गया, ए में, तो यहाँ से क्या होगा हमारा एफ इनवर्स
एफ किसका सबसेट होगा, ए का, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या बोल देंगे, एफ इनवर्स एफ इक्वल टू ए। इसी तरीके से इसका कन्वर्स आप प्रूफ कर लेना, और जो दो प्रॉपर्टी हो रहे हैं इसके नेक्स्ट वो भी आप प्रूफ कर लेना। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एफ इनवर्स बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगी, एफ इनवर्स बी के होल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो हमें क्या करना है, एक बार सबसेट इस एक को शो करेंगे, दूसरी बार दूसरे को शो करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एफ इनवर्स बी कॉम्प्लीमेंट को सबसेट बता रहे हैं एफ इनवर्स बी के होल कॉम्प्लीमेंट के। तो हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री एलिमेंट लेके चलेंगे इसमें भी। तो हमारा x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बी कॉम्प्लीमेंट लेके चले, तो वो क्या इम्प्लाई कर देगा, एफ एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। और हमें क्या शो करना है कि जो हमारा हम क्लेम कर रहे हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बी, यानी x किस में बिलोंग नहीं कर रहा है, एफ इनवर्स बी में। अगर तो यदि हमारे पास x किस में आ जाए, एफ इनवर्स बी में, तो वो क्या इम्प्लाई कर देगा, एफ एक्स किस में बिलोंग करेगा, बी में। बट हम क्या लेके चल रहे हैं, एफ एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट है और एफ एक्स बिलोंग्स टू बी आ गया, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करा गया। तो इससे क्या हो गया कि हम जो लेके चले x किसमें, बी इनवर्स एफ इनवर्स बी में, x को किस में ले मान के चल रहे थे, इफ़ एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बी, तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बी कॉम्प्लीमेंट में, x किस में चला जाएगा, एफ इनवर्स बी के होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर। यहाँ से क्योंकि यहाँ पे हम क्लेम कर रहे हैं किस में नहीं है, एफ इनवर्स बी में, तो हमने वो शो कर दिया। तो x अगर एफ इनवर्स बी में नहीं है तो किस में होगा, x एफ इनवर्स बी के होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो हम कहाँ से लेके चले x को, एफ इनवर्स बी कॉम्प्लीमेंट से, और कहाँ पे आ गया, एफ इनवर्स बी के होल कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा, एफ इनवर्स बी सबसे बी कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, एफ इनवर्स बी के होल कॉम्प्लीमेंट के सबसेट। अब हमें क्या शो करना है, एफ इनवर्स बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, एफ इनवर्स बी कॉम्प्लीमेंट के। तो नाउ लेट एक्स बिलोंग, हम एक आर्बिट्री एलिमेंट किस में लेके चलेंगे, एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बी के होल कॉम्प्लीमेंट में लेके चल रहे हैं। देन हमारा क्या होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एफ इनवर्स बी के अंदर, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर देगा, एफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो डेट इज, इसका मीन क्या हुआ, एफ एक्स किस में होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में। अगर एफ एक्स बी कॉम्प्लीमेंट में है तो इन्वर्स इमेज की डेफिनेशन से क्या होगा, एक्स किस में होगा मेरा, एफ इन्वर्स बी कॉम्प्लीमेंट में। बी किसका सबसेट है, वाई का। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, एफ इन्वर्स बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट है, एफ इन्वर्स बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ऊपर हमने वो उसको सबसेट को बताया था, अब इसको बता दे। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा, एफ इन्वर्स बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, एफ इन्वर्स बी कॉम्प्लीमेंट के। तो यही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, रियल एनालिसिस के। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।